वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर के महान स्वरूप का, उनके महान गुण कर्म स्वभावों का और उनके महान कृपा स्वरूप का करुणा वरुणा लय भक्त वत्सल भगवान स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने हृदय को परमात्मा के प्रति श्रद्धा के भावों से भरे और स्वयं को, मन को, जीवन को पावन पवित्र अनुभव करें। जब हम विचार करते हैं हमारे आसपास जो जगत है, हमारे आसपास जो दुनिया है, हमारे अंदर बाहर जो पदार्थ, जो वस्तुएं, जो व्यवस्था, जो नियम हमें देखने को, महसूस करने को मिलते हैं, जिनके साथ हम जीवन दिन रात जीते हैं, वो सारे पदार्थ कुछ न कुछ जब उन पर विचार करते हैं तो हमसे कहते हैं, भले वो चेतन न हो, जड़ हो, फिर भी अपने स्वरूप को हमारे सन्मुख प्रकट करते हैं। पदार्थों का जो स्वरूप है, उनका जो स्वभाव है, उनके जो गुण हैं, उनका जो रंग रूप है, उनकी जो बनावट है, उन सब चीजों से उन पदार्थों को जानने समझने में हमें सहयोग मिलता है। और फिर वो पदार्थ ही बता देते हैं कि वो इतने अच्छे कैसे हैं। उनमें वो खूबी, उनमें वो योग्यता, उनके अंदर वो विशेषता खुद उनसे आई है या किसी और के द्वारा उनमें लाई गई है। जब हम एक वस्त्र को देखते हैं तो वो वस्त्र के ताने बाने, जो वस्त्र
को धारण किए हुए हैं, वो हमसे कहते हैं कि हमें बुना गया है। ताना कहता है कि मैं बाने के सहारे टिका हूं, और बाना कहता है मैं ताने के सहारे टिका हूं। अगर एक को दूसरे का सहारा न होता, दूसरे को पहले का सहारा न मिलता, तो ताने बाने से कभी वस्त्र न बुनता। एक भवन को देखते हैं हम, तो भवन कहता है मैं नींव पर खड़ा हूं। दीवार को देखते हैं, ऊपर की दीवार का हर एक पत्थर कंकर बोलता है मैं मेरे नीचे के पत्थरों और कंकरों पर टिका हुआ हूं। उसके नीचे का नाम लेते हैं, और ऐसे मूल में चले जाओ। मूल में जाओगे तो मकान के, भवन के, महल के, प्रसाद के, नींव के पत्थर मिलेंगे। वे कहेंगे हाँ, इस भवन को हमने ही धारण कर रखा है, परंतु हमें भी धारण इस पृथ्वी माता ने कर रखा है। जब इस जगत धारणी माँ वसुंधरा से पूछोगे कि हे माता तुम बताओ, तुम्हें किसने धारण कर रखा है, तो ये जड़ माटी, ये जड़ भूमि, ये मनुष्यों का, प्राणियों का प्राणी लोक, ये तो निर्जीव है। ये तो बोलेगी कैसे? बोल तो पत्थर भी नहीं रहे थे, मुंह तो उनके पास में भी नहीं था, थे तो वो भी जड़। लेकिन अपनी संरचना से, अपने स्वरूप को, अपनी रचना को, अपने आधार को वो बता रहे थे। अगर मनुष्य में, साधक में, साधना के क्षेत्र में ये तत्व विकसित हो जाए, तो फिर वो जगत की प्रणाली को समझ सकता है। भूमि कहेगी हे पुत्रों, मेरे अंदर जो खासियत है तुम्हें धारण करने की, तुम्हारा पालन पोषण करने की, ऊंची ऊंची पहाड़, सागर और नदियों को बहाने की, अनगिनत असंख्य अरबों खरबों नहीं, अनंत पेड़ पौधों को, वृक्ष लताओं को धारण करने की, ये सारी योग्यता मेरी तो है नहीं, मुझे बनाने वाले की है। तुम सब मेरे ऊपर इसलिए निवास, आवास बनाए हुए हो, क्योंकि मुझे धारण करने वाला निराधार सबका सर्वाधार है, जो दिखाई देता नहीं। जैसे आत्मा, जैसे हवा, जैसे आकाश दिखाई देते नहीं, लेकिन मानव सृष्टि के ये बड़े आधार है। शब्दों की तरंगे दिखाई देती नहीं, टेलीफोन की तरंगे दिखाई देती नहीं, ये तो जड़ चीज है। चेतन वस्तु, आत्मा और परमात्मा दिखाई देती है, लेकिन न दिखाई देती हुई शरीर के माध्यम से बड़े बड़े चमत्कार करती। जिस आत्मा में पाव भर वजन नहीं है,
वो आत्मा शरीर से 100 किलो वजन को उठा लेता है, 1000 किलो वजन को उठाने वाली क्रेन बना देता है, आकाश में उड़ने वाला प्लेन बना देता है, पानी पर दौड़ने वाला जहाज बना देता है, और धरती पर अनगिनत मनुष्यों को ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली ट्रेन बना देता है। दो पायों पर चलने वाला ये मनुष्य 100 से अधिक पाँव वाली ट्रेन चला देता है। बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, क्या क्या नहीं बना देता है। वैसे ही वो निराकार परमात्मा अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से वो नींव के पत्थरों के समान, ताने बाने के समान इस जगत के कण कण को बुनता है, सारी सृष्टि को धारण करता है और सबको जीवन देता है। ऐसे उस महान भगवान को जब हम जगत पर विचार करते हैं तो जगत की वस्तु वस्तु उसकी ओर हमें संकेत करती, कि सबके जीवन का, सबके आधार वही सर्वाधार है। और वो एक हैं, और वो देव हैं, सबको कुछ न कुछ प्रतिपल दे रहे हैं, हमें श्वास दे रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं, हमें इस जीवन को प्रदान करके प्रतिपल प्रेम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। माता पिता के प्रेम का स्रोत तो कभी फूटता है और कभी सूख जाता है। संसार के संबंधों का प्रेम भी उनके अपने स्वार्थ पर, उनकी प्रियता पर टिका हुआ है। परंतु परमात्मा का प्रेम उसको न मानने वाले, उसको गालियां देने वाले, उसका नाम न लेने वाले, उसको पीठ दिखाने वाले नराधम, नीच, दानव मनुष्यों पर भी बराबर समान रूप से बरसता रहता है। अगर कोई बच्चा माँ बाप के नक्शे कदम के, उनके संस्कारों के और उनके आदेश के, व्यवस्था के विपरीत चलने लगे तो माँ बाप धक्का दे के बाहर निकाल देते। कई स्त्रियां और कई पुरुष तो गर्भ में ही बच्चे को मरवा देते, कटवा देते हैं डॉक्टरों से और फेंकवा देते हैं कूड़े करकट में, जिंदे को या मरे को। ये करने वाले भी माँ बाप होते हैं, ये करने वाले भी वो माँ होती हैं जो समाज की प्रतिष्ठा और अपनी इज्जत को बचाने के लिए
माँ होकर मातृत्व को मार देती और गर्भ के उस शिशु को किसी कूड़े गड्ढे में डाल देती। इस बच्चे ने तो अभी कोई अपराध ही नहीं किया। लोग कहते हैं माँ की ममता का सागर कभी सूखता नहीं, लेकिन यहाँ तो तेजाब बन जाता है। इसलिए संबंध सब मतलब के। कोई बिना मतलब का, कोई अहेतु की संबंध है तो वो परमात्मा का अपने प्राणी पुत्रों के पुत्रियों के साथ में है। ईसाई उसको यथावत नहीं मानते, मुसलमान उसको यथावत नहीं मानते, हिंदू उसे यथावत नहीं मानते, जैन बौद्ध उसे यथावत नहीं मानते, पारसी उसे यथावत नहीं मानते, कम्युनिस्ट उसे मानते ही नहीं, नास्तिक उसे स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन सबको वो प्रतिपल श्वास देता है, सबको वो धड़कन देता है, सबके शरीर में रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद बनाता है, सबके लिए संतानों को उनके गर्भ में शरीर देता है, सबके जीवन की रक्षा करता है। चाहे उसका कोई नाम ले, चाहे कोई उसको न पूछे, चाहे उसको कोई याद करे न करे, लेकिन वो सब पर अपनी करुणा, अपने प्रेम की वर्षा करता रहता है। कोई अच्छा करे तो ठीक, कोई बुरा करे तो उसकी मर्जी, सबको करने की स्वतंत्रता देता है। बस जो जैसा करता है उसको वैसा ही दे देता है। नियम बना दिया, तुम जो करोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। तुम अच्छा करना चाहते हो, अच्छा चाहते हो तो अच्छा करो। तुम परिणाम में बुरा चाहते हो तो फिर बुरा कर लो, फल वही मिलेगा जो तुम करो। इसलिए अहेतु की प्रेम केवल परमात्मा करता है। उसी के कारण से ये जगत टिका हुआ है। नहीं तो दुनिया में अज्ञान अविद्या के मारे ये लोग मतलब से भरे हैं। मतलब पूरा हुआ, नमस्ते। मतलब है, स्वागत, वेलकम। परमात्मा के प्रेम में मतलब शब्द का कहीं स्थान ही नहीं। भगवान के सब प्यारे हैं, सब दुलारे हैं, चाहे नालायक बच्चे, चाहे धर्मात्मा बच्चे हो। जो जैसा करेगा उसको वो मिलता जाएगा। जो धर्म का आचरण करेगा उसे भगवान की ओर से शांति, सुख, समृद्धि। जो धार्मिक होकर परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, वस्तु जगत के विज्ञान को जानकर वस्तु पदार्थों का व्यापार करेगा, निर्माण करेगा, धर्म पूर्वक करेगा, उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सच्चा यश और श्री की प्राप्ति होगी। जो धर्म को छोड़कर अधर्म पूर्वक बेईमानी करता हुआ जीवन जिएगा, उसको भी धन मिलेगा, उसको भी यश मिलेगा,
लेकिन वो यश और वो धन उसको पापी बनाएगा, उसके भीतर पाप के संस्कार पैदा करेगा, उसका पाप कर्माशय बनाएगा, और परिणाम स्वरूप उसी जन्म में या अगले जन्म में नाना दुखों को, दीनताओं को, दुरावस्थाओं को और नरकों को प्राप्त करना पड़ेगा। और जो धर्म पूर्वक आचरण कर रहा है, जो ईमानदारी पूर्वक दया, धर्म, न्याय, सच्चाई पूर्वक कर रहा है, मानवता पूर्वक कर रहा है, वो वर्तमान में भी सुख शांति से जिएगा। धन ऐश्वर्यों को परिश्रम के कारण प्राप्त करेगा और जीवन को खुशहाल जिएगा। और मृत्यु के बाद में भी अच्छे कर्माशय के कारण से फिर अच्छा जीवन, अच्छे संबंध, अच्छे लोगों, अच्छे परिस्थितियों, हालातों को प्राप्त होगा। अच्छे शरीर, अच्छे भोग और अच्छी आयु को प्राप्त होगा। तो भगवान को समझना हो तो अपने आसपास के जीवन को समझना चाहिए। अपने आसपास जो चीजें फैली हैं, उन चीजों पर हमें विचार करना चाहिए, और उसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए। अपने आप से करने के लिए नेत्र मूंद करके हमें अपने भीतर उतरना चाहिए। अपने भीतर उतर करके शांत होकर जो भीतर है उसे अनुभव करना चाहिए। एक तो अनुभव करने वाला हमारा आत्मा, हम स्वयं है। दूसरा, अनुभव में आने वाला शरीर है, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग है। और तीसरा, शरीर के निर्माण की व्यवस्था और शरीर को इसी रूप में बनाए रखने वाले, शरीर में काम करने वाले नियम है। तो जो साधक अपने आप को अनुभव करेगा, फिर अपने आप से चलता हुआ शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करेगा, उन अंग प्रत्यंगों के बनावट, उनमें काम कर रहे नियमों को देखेगा, वो अवश्य इस ध्यान प्रयोग, ध्यान में चिंतन के द्वारा आत्मा से परमात्मा की दूरी तय करेगा। आत्मा से परमात्मा तक अवश्य चिंतन के द्वारा पहुंच जाएगा। उसे परमात्मा की करुणा, उसका प्रेम शरीर में बहता हुआ बहुत करीब से अनुभव होगा। श्वास के रूप में, प्राण के रूप में, शरीर के अंदर की नाना व्यवस्थाओं के रूप। ऋषियों ने शरीर को इस ब्रह्मांड का एक छोटा रूप, पिंड का। जो इस पिंड को समझता है वो ब्रह्मांड को समझ सकता है। वो इसका विस्तार करके जगत को समझ सकता है। इस पिंड को आत्मा चला रहा है, आत्मा की चेतना से चल रहा है, लेकिन इस पिंड को बनाता परमात्मा है। पूरे ब्रह्मांड को बनाता परमात्मा है, और परमात्मा की चेतना से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है।
विगत दिवस हमने भगवान के सगुण और निर्गुण स्वरूप पर विचार किया। आज भी हम उस पर शेष चिंतन करें। हम देख रहे थे कि वो एक देव हैं, विश्वात्मा विभु परमात्मा, जो हमें क्या क्या देता है, क्या नहीं देता है। उसका जो देव नाम है, इस देव नाम का बड़ा विस्तार है। उसका उसके देवत्व से ही अन्य वस्तुओं में देवत्व आया है। आंखों में जो रूप को दिखाने की क्षमता आई है, कानों में जो शब्दों को सुनाने की क्षमता आई, पाँवों में जो शरीर को उठाने की क्षमता है, हाथों में जो नाना कर्म करने का सामर्थ्य है, दिमाग में जो इस जगत को जानने, समझने, समझाने के लिए जो विज्ञान है, ये सब उस दिव्य महादेव परमात्मा के कारण से इन सारे पदार्थों में ये दिव्यता आती। सर्वभूतेषु गूढ़ है, वो समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में, समस्त पदार्थों में छिपा हुआ है। वस्तु वस्तु में छिपा हुआ है। अगर हम इस नजर से देखेंगे कि बिना जुलाहे के ताने बाने को कौन बुनेगा, कौन तंतुवाई के बिना ताने बाने को, तंतुओं को जोड़ करके धागे और धागों से वस्त्र बनाएगा। मिट्टी के एक एक कण को इकट्ठा करके, उसमें जल डाल करके, उसके कंकर और उसकी जड़ें सब निकाल करके, उसको गूंथ करके, उसके तार तार, रेसे रेसे, मिट्टी के एक एक प्राण को एक दूसरे के कण से मिला करके उससे मिट्टी का बर्तन बनाने वाला अगर न होता तो कैसे मिट्टी के नाना पात्र बनते। जैसे जुलाहे के बिना वस्त्र नहीं बन रहा, जैसे कुम्हार के बिना मिट्टी का बर्तन नहीं बन रहा, जैसे कारीगर के बिना भवन मकान नहीं बन रहा, जैसे बनाने वाले के बिना कोई यंत्र, कोई आविष्कार नहीं हो रहा, वैसे ही जगत की इन वस्तुओं के निर्माता के बिना जगत की ये मानव के द्वारा न बनी वस्तुएं बन नहीं सकती। फूल में दिमाग नहीं खुद को बनाने का, जैसे बच्चे में दिमाग नहीं खुद को बनाने का, फूल के माँ बाप में, उस पेड़ में, उस वृक्ष में भी दिमाग नहीं कि वो अपने ऊपर फूल खिलाए। जैसे माँ बाप में भी सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप शिशु का शरीर बनाए। तो जितने भी फूल खिले हैं वो अपनी मर्जी से नहीं खिले, वो अपने जन्मदाता वृक्ष ने नहीं खिलाए। इस बात को ध्यान रखें। अपने जो शरीर हैं, ये शरीर हमने नहीं बनाए, हमारे माँ बाप ने नहीं बनाए। ये फूल उसी परम सुंदर परमात्मा ने बनाया है, उसी ने खिलाया है। ये शरीर उसी परम देव भगवान का निर्माण, उसके हाथ की कार्य कुशलता है, जिसमें हजारों पुर्जे हैं और जो 100 से अधिक साल तक चलता है। तो हम विचार करेंगे
तो जगत का जर्रा जर्रा इस गीत को गाएगा कि हमारा निर्माता सर्वभूतेषु गूढ़ है। बोले देखो तो सही, झांको तो सही, चरम चक्षु से नहीं, विवेक के नेत्रों से देखो, तृतीय चक्षु ज्ञान चक्षु से देखो। सर्वभूतेषु गूढ़ है, समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में, समस्त जड़ पदार्थों में वो मिलेगा तुम्हें। ईंट से ईंट को, कंकर से कंकर को जोड़ने वाला, ताने बाने को बुनने वाला, वही जगत का निमित्त कारण परमात्मा देव है। सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, सब में वो व्यापक है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें वो ना हो। जैसे रुई में पानी सर्वत्र चला जाता है, भगवान अपनी बनाई हर वस्तु में सर्वत्र विराजमान है। समस्त आत्माओं में अंतरात्मा होकर बैठा हुआ है। सबके कर्मों का अध्यक्ष है और सब सर्वभूतादिवास है, सबका निवास स्थान है। सारे लोक लोकांतर, ये ब्रह्मांड आकाश गंगाएं सौर परिवार सब उसी के आश्रित है। इन सब को निवास स्थान उसी परम आधार ने बनाया है। वो हम सब का, पूरे जगत का, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक व्यक्ति के मन की हर भावना का साक्षी है। बुराई से बचने और भलाई की राह पर चलने की प्रेरणा देने वाला, वो सबको चेताने वाला, जागरूक करने वाला चेता है। और वो समस्त बुराइयों से रहित, समस्त दुर्गुणों से रहित, समस्त अवगुणों से रहित, अछूता, वो केवल शुद्ध स्वरूप निर्विकार नारायण है। यही उसका निर्गुण स्वरूप, निर्गुणस्य। वो साक्षी है, ये साक्षी गुण, वो चेतन है, सबको चेताने वाला है, जागरूक करने वाला है। ये गुण वो सर्वभूतों का आवास है, सबको निवास रूप देने वाला है। ये उसका गुण, और वो समस्त प्राणियों के कर्मों का अध्यक्ष है। ये उसका गुण, वो समस्त भूतों की आत्माओं में, प्राणियों की अंतरात्मा बन के रहता है। ये उसका अंतर्यामी गुण, और वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है। ये उसका सर्वव्यापक गुण। वो गूढ़ है, रहस्य है, समस्त भूतों में छिपा हुआ है, और वो सब देवों का देव महादेव है। सबके कल्याण में प्रत्येक पल वो प्रयत्नशील है अपनी व्यवस्थाओं से। और वो जगत का स्वामी केवल एक है, दूसरा कोई नहीं। ये सारे गुण उसको सगुण बनाते हैं। उसका इन गुणों के साथ में चिंतन करना उसकी सगुण उपासना है। और वो समस्त बुराइयों से, समस्त दोषों से, समस्त विकारों से रहित हैं। इन गुणों, दुर्गुणों, अवगुणों से रहित जो उसका केवल स्वरूप है, इस केवल का ध्यान, केवल का चिंतन ही उस विधाता की निर्गुण उपासना है। सो आई, अब मैं मौन होता हूं और
आप उस परमात्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप का ध्यान करें। और ध्यान की शुरुआत अपने आप से करें, स्वयं से करें, आत्मा से, फिर शरीर के अंग प्रत्यंगों से, अनुभवों से, और फिर उनके भीतर की व्यवस्था से, फिर व्यवस्था के पीछे छिपे उस परम तत्व की खोज से शुरुआत करें, और फिर उसके श्लोकगत बताए स्वरूप का चिंतन करें। मैं 10 मिनट के लिए मौन होता हूं। अब आप भगवान का ध्यान में चिंतन करें। जिस किसी आसन पर बैठे हैं उसे सुव्यवस्थित कर लें। कमर, पेट, गर्दन को सीधा रखते हुए, हथेलियों को गोद में रखते हुए, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज, मुखमंडल पर मधुरता, माधुर्य, मन में धैर्य, चित्त में एकाग्रता। इस प्रकार से अपने आसन की स्थिति को सिद्धों, तपस्वियों, योगियों, मुनियों जैसा बनाकर फिर बाहर से आते प्राण की डोर को पकड़कर उस परमात्मा की और अपनी आत्मा को ले जाए। प्राणों को अनुभव करें, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखे, प्राण को भीतर धीरे धीरे भर के रोक कर फिर परमात्मा के नाम का स्मरण करें। स्मरण के साथ इन सब को अनुभव करें, शरीर को, प्राण को, नाद को, प्रकाश को, और इन्हें अनुभव करने वाले अनुभविता अपनी आत्मा को। फिर शरीर को, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं के चिंतन में डूब जाए। इस प्रकार 10 मिनट ध्यान में प्रयोग कर ओ कीजिए।
इस प्रकार अब जो आपने ध्यानमय चिंतन किया है, भगवान के निर्गुण और स्वरूप सगुण स्वरूप पर विचार किया है, उसको आत्मसात करते हुए, उस भाव में स्वयं को रखते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए और स्क्रीन पर देखें। आए। कल का जो इसका बचा हुआ शेष भाग था श्लोक का, उसको मैं पढ़ूंगा, उसे समझेंगे आप। विशेष ईश्वर के जिस सगुण और निर्गुण स्वरूप का यहाँ उल्लेख है, वह इस योग्य है कि सभी पाठक और विशेष रूप से सभी उपासक उसे भली प्रकार से समझकर हृदयंगम कर ले। ऐसा होने पर उपासना कर्म की प्राय सभी उलझनों को सुलझाया जा सकता है और उपासना के लाभ भी सुनिश्चित हो जाएंगे। ईश्वर सबको चेतावनी देने वाला है। यह अत्यंत कल्याणकारी सूत्र यहाँ मिलता है। महर्षि दयानंद लिखते हैं, जो श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा प्राण और मन का शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख सत्य असत्य विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसको सुने आप फिर से। ऋषि लिखते हैं, जो श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा प्राण और मन का शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख सत्य असत्य विषयों के साथ संबंध होने से, किसका संबंध? आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इनके साथ संबंध होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को प्रत्यक्ष, यानी आंख से रूप को देखना, रूप का प्रत्यक्ष करना है। कान से शब्द को सुनना, शब्द का प्रत्यक्ष करना है। मन से दुख को अनुभव करना, दुख का प्रत्यक्ष है। मन से सुख को अनुभव करना, सुख का प्रत्यक्ष। तो इनको प्रत्यक्ष करते, परंतु वह निर्भ्रम हो। वो प्रत्यक्ष कैसा हो? भ्रांति से रहित हो, संदेह न हो, जैसे न्याय में समझाया है प्रत्यक्ष के बारे में। अब विचारना चाहिए कि इंद्रियों और मन के गुणों का प्रत्यक्ष होता है। ठीक बात है, मन के गुणों का प्रत्यक्ष होता है। मन का गुण सुख दुख है। और इंद्रियों का प्रत्यक्ष होता है, आंखों का, कानों का, हाथ पांव का, वाणी का। इनका प्रत्यक्ष करते हैं हम, और इनके विषयों का भी इनसे प्रत्यक्ष करते हैं। तो गुणी का नहीं, गुणी का प्रत्यक्ष नहीं होता, गुण का प्रत्यक्ष होता है। जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों के स्पर्श रूप रस और गंध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी, उसका आत्मयुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है। जो स्पर्श इंद्रिय हैं त्वचा, और जो नेत्र इंद्रिय हैं उससे रूप का, और जो रस इंद्रिय है, रसना है, उससे रस का, और जो घ्राण है उससे गंध का। और ये चारों चीजें कहाँ मिलती हैं? पृथ्वी में। स्पर्श भी, रूप भी, रस भी और गंध भी। तो इन चारों गुणों से गुणी पृथ्वी का आत्मयुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, प्रत्यक्ष किया जाता है। ये पदार्थों का प्रत्यक्ष बता रहे हैं। वैसे इस प्रत्यक्ष दृष्टि से, वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि से
रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष होता है, जैसा अभी ध्यान में हम कर रहे थे। और जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, वह चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बातें करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से। और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं, आत्मा भी, परमात्मा भी और पदार्थ भी। महर्षि दयानंद प्राचीन महर्षियों के समान ही ईश्वर सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि होती। पाप व पुण्य के अनुष्ठान में ईश्वर की ओर से चेतावनी का मिलना हमारे अपने अपने अनुभव से भी पुष्ट होता है। जब हम पाप करते हैं तो हमें भय लगता है, जब हम पुण्य करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह बढ़ जाता है। जब हम गलत कर रहे हो तो हम संकोच करते हैं, डर करते हैं, लजाते हैं। लेकिन जब हम अच्छे हो, हम ठीक काम कर रहे हो, तो हम उत्साहयुक्त होकर उस काम को करते हैं। ईश्वर के संकेतों को समझना और पाप वर्ण से बचकर ईश्वर उपासना करना ही मानवता है। सगुण और निर्गुण ईश्वर के विषय में पौराणिक मतवादियों ने बहुत से भ्रांत विचार जनता में फैला दी। उनके कारण जिज्ञासु जनों को विशुद्ध ईश्वर बोध प्राप्ति में बहुत कठिनाई होती। उस कठिनाई के निवारण के लिए वर्तमान युग के महान वेदज्ञ, धर्मोद्धारक और वेद भाष्यकार महर्षि दयानंद सरस्वती के उल्लेखों से ही सर्वाधिक सहायता मिलती। देखिए, सगुण निर्गुण स्तुति, प्रार्थना, उपासना, जो जो गुण परमेश्वर में है उनसे युक्त और जो जो नहीं है उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना सगुण निर्गुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना सगुण निर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुण निर्गुण उपासना है। यानी बुराई को छोड़ना और अच्छाई को अपनाना, परमात्मा के अच्छे गुणों को धारण करना और उनके निराकार गुणों की उपासना करना, वैसा उनको जानना सगुण निर्गुण उपासना है। निर्गुण उपासना शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संयोग, वियोग, हल्का भारी, अविद्या, जन्म मरण और दुख आदि गुणों से रहित परमात्मा को मानकर जो उसकी उपासना ध्यान करना है उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। सगुण उपासना जिसको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य, आनंद, सर्वव्यापक, एक सनातन, सर्वकर्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, मंगलमय, सर्वानंद प्रद, सर्वपिता, सब जगत का रचने वाला, न्यायकारी, दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त जान के जो ईश्वर की उपासना करनी है वो सगुण उपासना कहती।
महर्षि अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, परमेश्वर सगुण है व निर्गुण? प्रश्न दोनों प्रकार का है। भला एक घर में एक धर में म्यान में दो तलवार कभी रह सकती हैं? एक पदार्थ में सगुण और निर्गुण कैसे रह सकते हैं? उत्तर, जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं है, इसलिए तो यहाँ कहते हैं जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण। ये जड़ पदार्थ में भी घटता है और ये चेतन में भी घटता है। यं गुणै सह वर्तमानम तत्सगुणम गुणेभ्यो यन निर्गतम पृथक भूतम तत् निर्गुणम। अपने अपने स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण है, चाहे जड़ हो चेतन हो। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता व केवल सगुणता हो, किंतु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है। वैसे ही परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीवों के गुणों से पृथक होने से निर्गुण कहाता है। संसार में साकार को निर्गुण और निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं। अर्थात जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण, और जब अवतार लेता है तब सगुण कहता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है। जिसको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बरडाया करते हैं, बकते हैं। जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त यानी पागलपन युक्त मनुष्य अंड बंड बकता है, वैसे ही अविद्वान जिनको ज्ञान नहीं होता वो कुछ भी बोलते और व्यर्थ लिखते समझाया करते हैं। तो इस प्रकार सगुण और निर्गुण जो परमात्मा का स्वरूप है वो भली भांति हमें यहाँ पर स्पष्ट होता है। और इस लेख को आप इस श्लोक के अभिप्राय को, श्लोक को समझें, पढ़ें और इस पर निरंतर चिंतन करें और परमात्मा के इन दोनों स्वरूपों का ध्यान करें और आत्म उन्नति करें, अच्छे संस्कार बनाएं। इस पाठ को इतना ही रखते हैं। अब 2 मिनट ध्यानस्थ होकर भगवान का धन्यवाद करेंगे। जो सुना है उसको आत्मसात करेंगे। ओ कीजिए।
हो हो। हो। इस प्रकार श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और परमात्मा के सगुण निर्गुण स्वरूप को और भगवान के कृपा स्वरूप को जीवन में अनुभव करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, सब कुछ के लिए इस भाव से स्वयं को ओतप्रोत करते हुए, उनके प्रति हृदय में श्रद्धा, आस्था, भक्ति की भावना अनुभव करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम। 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 शांति। 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 ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।